नूरा जो वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जिनको आमतौर के ऊपर नूरा पार्टी कहा जाता है क्योंकि उनको नूरा कहा जाता है। तो नूरा नूरा कुश्ती खेलने आ रहा है, ये बात हमारे इल्म के अंदर वाज़े तौर के ऊपर आई है। हमें ये बात खामोश मुजाहिदों की तरफ से कंफर्म की गई थी कि ये हमारे जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं उन्होंने हमें ये बात कंफर्म की थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इंटेलिजेंस जराए ने, अहम तरीन इंटेलिजेंस जराए ने ये बात कंफर्म की कि नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर उनकी गिरफ्तारी के अहकामात दिए जा चुके हैं, इसीलिए नवाज शरीफ डामोडोल नजर आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हम तक ये खबरें भी पहुंची हैं कि नवाज शरीफ से तकरीबन 10 रोज पहले लंदन में उनके वकील अमजद परवेज ने मुलाकात की, और अमजद परवेज को यह हदायत जारी की गई कि वो उनके जानने वाले नवाज शरीफ साहब ने जिन जजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है उन जजों के आगे हिफाजती जमानत जो है उसकी बेल डाली जाए। लेकिन उनको अमजद परवेज साहब ने ये बात बताई कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके कुछ अरसे के लिए जेल में रखा जाएगा, और उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब ने जज खरीदे हुए हैं जिनसे उनकी गुफ्तगू पिछले साल से वापसी के सिलसिले में जारी है, उन्हीं के जरिए नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिलाई जाएगी, और उसके बाद दुनिया को दिखाया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद जो है वो बाहर आए हैं। इस सिलसिले के अंदर ये कंफर्म रिपोर्ट है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी, और ये भी कंफर्म रिपोर्ट है कि वीवीआईपी अरेंजमेंट्स उनके लिए जो है वो की जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनको कैद में रखने के लिए उनके खानों का खास एहतमाम किया जा रहा है। कुक भी उनका अपना होगा। आपको पता है अडियाला जेल में जब मुकीम थे तो अडियाला जेल के बिल्कुल सामने एक घर किराए पे लेके वहां पे उनके खाने बनाए जाते थे और उनको पहुंचाए जाते थे। उसी तरह अब भी उनके अपना किचन रन करेगा, और उनके रहने के लिए आला तरीन इंतजाम जो है उनकी तैयारी की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर से बड़ी खबर भी इससे भी बड़ी ये है कि ये हमें पता किस तरह चला, तो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि ये तो आईएसआई की तरफ से कंफर्मेशन हमें मिली है, मुख्तलिफ जराये की तरफ से, इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से कंफर्मेशन मिली है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के अहकामात है। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती है पूरी की पूरी, ये फिक्स्ड मैच किस तरह किया जाएगा, उसमें आसिम मुनीर बराबर का शरीक है, नौकरों की तरह शरीफों के काम आ रहा है। उसमें हम आपकी तवज्जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है, ये ट्वीट है, ये आदिल राजा साहब ने ट्वीट की थी खामोश मुजाहिदों के कहने के ऊपर 18 दिसंबर 2022 में 1 मिलियन इसके इस वक्त व्यूज हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट के मुताबिक जो है ये यहाँ पे कहा गया है कि जराए मतलब खामोश मुजाहिदों के इस दावे की तहकीकात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आमिर फारूक, मियां गुल हसन, तारिक महमूद और लाहौर हाई कोर्ट के जज अमीर भट्टी से सियासी मुकदमात के फैसलों और इमरान खान की नाअहली केस के सिलसिले में बराह रास्त बातचीत हो रही है। अब ये पिछले साल दिसंबर में ये जो है सामने ट्वीट आई थी, ये सबूत है पूरी की पूरी आवाम के लिए। इसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इमरान खान साहब को तमाम तर मुश्किलात में डालने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस ने, जिनकी नवाज शरीफ से बराह रास्त बातचीत हो रही है, जो इस वक्त चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, जिसका भाई एक मेजर जनरल भी है फौज में, मियां गुल हसन और तारिक महमूद ये जो है, और लाहौर हाईकोर्ट के जज अमीर भट्टी जो इमरान रियाज खान का मुकदमा सुन रहे थे, इन लोगों के जरिए नवाज शरीफ अपनी जो है मुकदमात और नाअहली के केसेस कर रहा है, और इमरान खान को इन्हीं जजेस के जरिए जो है बाकायदा तौर के ऊपर टारगेट किया गया। और अब नवाज शरीफ की जो नूरा कुश्ती है उसमें इन्हीं जजेस के जरिए इनको रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। और जाहिर बात है कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज है, जो पाकिस्तानी फौज है और उसका जो जर्नैली टोला है, जर्नैल है बिलखसूस आसिम मुनीर जो है, वो मुकम्मल तौर के ऊपर इस सारे ड्रामे का हिस्सा है। अब होगा क्या कि नवाज शरीफ लैंड करेंगे, वो गिरफ्तार होंगे, अगर तो वो मान गए आखिरी टाइम पे, उनका दिल ना दहल गया और वो बकरी ना हो गए, तो वो पहुंचेंगे, वो गिरफ्तार होंगे, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर गुल्लू भट्टों के जरिए जो है वो एहतजाज कराए जाएंगे। गुल्लू भट्टों के एहतजाज के फौरन बाद पाकिस्तान का बकाऊ लफाफी मीडिया उसके ऊपर शोर गुल बर्पा करेगा कि शायद कोई बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई है नवाज शरीफ नूरा आजम से, और नूरा आजम के उसके बाद जो है फौरी तौर के ऊपर माहौल क्रिएट किया जाएगा कि उनको बेल दी जाए। बेल देने की दरखास्त इस वक्त उनसे मुलाकात के बाद उनके वकील जो है अमजद परवेज वो पहले से डाल चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन बेल फौरी तौर पे जब तक के मुकदमा तय नहीं होता, उनको वीवीआईपी जेल के अंदर रखा जाएगा, किसी रेस्ट हाउस के अंदर रखा जाएगा, और उनको खापे शापे जो है वो दिए जाएंगे जब तक उनकी रिहाई का, उनकी जमानत का इंतजाम नहीं होता। जमानत के बाद उनको जो है उनकी रिहाई और उनके मुकदमात इस बकाऊ अदलिया के जरिए जो है वो खारिज करवाए जाएंगे, जिसके बारे में जो सवालात ये दोबारा हम एक दफा आपको दिखाते हैं कि आपको 18 दिसंबर 2022 को इन तहकीकात की जो है वो दरखास्त की गई थी कि ये दावा किया गया था खामोश मुजाहिदों की तरफ से कि नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आमिर फारूक, मियां गुल हसन, तारिक महमूद और लाहौर हाई कोर्ट के जज अमीर भट्टी से सियासी मुकदमात के फैसलों, इमरान खान की नाअहली केस के सिलसिले में बराह रास्त बातचीत हो रही है।
और ये अभी तक जो है इसके ऊपर किसी किस्म का एक वीलॉग भी इन्होंने आदिल राजा साहब ने किया था, लेकिन नतीजतन उनका यूट्यूब चैनल जो है वो बैन करा दिया गया। और अब हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान से ये ड्रामा किया जाएगा कि नवाज शरीफ वापस आया है अलमबरदार, लेकिन नवाज शरीफ के वापस आने के बाद ये सारी की सारी जो पूरे का पूरा फिक्स्ड मैच जो है ये खेला जाएगा। लेकिन इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है या एक पहलू है वो ये है कि नवाज शरीफ को इस तरह आगे चल के हुकूमत में भी लाना चाहते हैं और अपनी फस्तायत को पाकिस्तान की जो फौज के जर्नैल हैं वो बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये फस्तायत इस तरह बरकरार रह नहीं पाएगी क्योंकि सियासी इस्तेकाम इमरान खान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शमूलियत के बगैर मुमकिन है ही नहीं। और जब सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो ये सख्त लूट मेला इन्होंने लगाया हुआ है, पाकिस्तान के कौमी असासे को गिराज सेल बना के ये कबाड़ खाना बना के कबाड़िया की तरह बेचना चाहते हैं, या अगले महीने एक नया जो कंजर खाना कतर के अंदर खोलने की इनकी तैयारी है, जिसके ऊपर हमारी अगली स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। उसमें आपको पता चलेगा कि इन तमाम इकदाम के बावजूद चंद जर्नैल मजीद अमीर से अमीर तर तो हो जाएंगे और बाजरे की तरह दुबई मॉल में फिरते तो नजर आएंगे, लेकिन आम फौज जो है उनको सिर्फ जो है वो डांस और नाच गानों पर शायद तरखा दिया जाए, उनको कख भी यहां से नहीं मिलने वाला और कौम को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये माशी इस्तेकाम इस तरह के पॉलिटिकल अरेंजमेंट में कभी भी नहीं आ सकता। ये पूरे के पूरी पाकिस्तान की तारीख इस तरह की है। और